हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस हदीस समाअत कर रहे हैं और दरस हदीस के अंदर में आप हज़रात के सामने हमने रमज़ान के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल, फिर ज़कात के फ़ज़ाइल, फिर उसके मसाइल, ज़कात देने के फ़वाइद और ना देने के नुकसानात के बाद एतिकाफ़ के फ़ज़ाइल और उसके मसाइल बयान करने के बाद आज हम सदका फ़ितर के बारे में बयान करेंगे। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। मुराद को वो पहुँचा और पाक सुथरा हुआ जो अपने रब का नाम लेकर नमाज पढ़ता है। ये आयत करीमा जब नाज़िल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये आयत करीमा सदका फ़ितर के बारे में नाज़िल हुई है। ये आयत करीमा सदका फ़ितर के बारे में नाज़िल हुई है। रमज़ान के जो रोज़े थे वो सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए और उसी साल ईद की नमाज से 2 दिन पहले सदका फ़ितर जो है ये वाजिब हो गया। रोज़ों के बाद और ईद की नमाज से पहले जो सदका वाजिबा इंसान अदा करता है उसको सदका फ़ितर कहते हैं। सदका फ़ितर को क्यों रखा है, इसके रखने के मकासद क्या हैं, इसमें फ़वाइद क्या हैं, ये हदीस के अंदर वारिद हुआ है। इसकी 3 खूबियाँ हैं। पहली खूबी तो ये है, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि सदका फ़ितर जब कोई इंसान अदा करता है उसको 3 फ़ायदे हासिल होते हैं। जानते हो सबसे पहला फ़ायदा क्या है? सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो ये कि उसके रोज़े अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है, जैसा कि हदीस के अंदर आता है, जो सदका फ़ितर अदा नहीं करता उसके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, ऊपर जाते ही नहीं। तो सदका फ़ितर अदा करने से उसके रोज़े बारगाह खुदाबंदी में बोलिए कबूल हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा उसको क्या होता है, सकरात मौत में आसानी होती है, उसको मौत की सख्तियाँ नहीं झेलनी पड़ती। सदका फ़ितर की बरकत से अल्लाह उसके लिए मौत को आसान फरमा देता है। तीसरे नंबर पर क्या फ़ायदा होता है? तीसरे नंबर पर फ़ायदा ये होता है, जो लोग सदका फ़ितर अदा करते हैं जिन पर वाजिब है उसको अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। रोज़े भी कबूल हो रहे हैं, मौत की सख्ती से भी बच रहा है और अज़ाब कब्र से भी बच रहा है। तो सदका फ़ितर का कितना बड़ा फ़ायदा है। असल में सदका फ़ितर को क्यों रखा गया है ये भी हदीस के अंदर मौजूद है। फरमाया, इंसान रोज़ा रखने के बाद जो लग़वियात बेहयाई के काम जो कर बैठता है उससे रोज़ों की तहारत हो जाती है और मिस्कीन के लिए खाने का इंतज़ाम भी हो जाता है। रोज़ों की तहारत भी हुई, मिस्कीन के लिए खाने का बोलिए एहतमाम भी हो गया। सदका फ़ितर जो है किस पर वाजिब है? सदका फ़ितर हर मुसलमान आज़ाद मालिक निसाब पर, वो मालिक निसाब जिसका मैं मसला बयान कर चुका हूँ पहले ही तफसीलात के साथ, हाजत असलिया से ज़ायद हो उस पर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब है। सदका फ़ितर किस पे वाजिब है? फिर समझ लीजिए, हर मुसलमान आज़ाद मालिक निसाब पर जिसके पास माल हाजत असलिया से ज़ायद हो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। और समझा देता हूँ इसी मसले को। मालिक निसाब पर अपनी तरफ से अपने नाबालिग छोटे बच्चों का सदका फ़ितर अदा करना उस पर वाजिब। छोटे बच्चे, नाबालिग कह रहा हूँ, बालिग नहीं कह रहा। हमारे यहाँ जो माशरे में जो कल्चर है, हर आदमी सदका फ़ितर दे रहा है। कल एक बच्चे ने उसे सादगी से पूछा, और साहब किसी गुंजाइश ही ना हो सदका फ़ितर देने की? तो मैंने को ये कहा, सदका फ़ितर हर एक पे वाजिब भी तो नहीं, वो तो ले सकता है।
सदका फितर माल पर वाजिब नहीं है, शख्स पर वाजिब है। और सदका फितर के लिए साल का गुजरना भी जरूरी नहीं। समझ रहे बात को? सदका फितर के लिए साल गुजरना जरूरी नहीं है। बस सदका फितर वाजिब हुआ, उस वाजिब होने के बाद जो वक्त था, लेकिन सुबह सादिक होने के बाद वाजिब होता है, और ईद की नमाज से पहले पहले देना ये अफजल है, बेहतर है। इस दौरान में अगर कोई मालिक निसाब हो गया, उस पर सदका फितर वाजिब हो जाएगा। जिसके बच्चे वालिग हैं, उस पर उसके वालिद की तरफ से उसके वालिद का सदका फितर देना लाजिम बोलिए नहीं है। लेकिन जो बच्चा नाबालिग है और मालिक निसाब है, तो वो नाबालिग बाप पर वाजिब नहीं बल्कि नाबालिग पर वाजिब है। उसके माल से उसका वली अदा करेगा। उसकी मिकदार कितनी है, मजीद इसको तफसील से इंशाअल्लाह हम आइंदा चंद दिनों में इसको बयान करेंगे मजीद। सदका फितर इस वक्त जो ऐलान हुआ है 340 रुपये। कितने हैं? 340 रुपये सदका फितर इस वक्त मुकर्रर हुआ है। तो सदका फितर 340 रुपये अदा करना होगा। बस ये समझा देता हूँ, सदका फितर किसको दे सकते हैं। और सदीक भाई ने अच्छा सवाल पूछा है, मैं बताता हूँ। ये तो है सदीक भाई कम से कम मिकदार, ठीक है। 340 रुपये गंदुम के एतबार से, उसके आटे के एतबार से 2 किलो में 50 ग्राम या 80 ग्राम कम, ठीक है। ये है वो हिसाब। और 2 सेर 2 छटाक या 50 ग्राम। अब चूंकि सेर तो ख़त्म ही हो गई, अब जो मालदार है, अल्लाह ने माल दिया है, तो वो आटे के एतबार से ना दे, फिर वो किशमिश के एतबार से दे। अल्लाह ने माल दिया है, फिर वो जौ के एतबार से दे, फिर वो खजूर के एतबार से दे, फिर वो अजवा खजूर के एतबार से दे। क्यों? इसलिए कि ज़्यादा लोगों का भला होगा। मिसाल के तौर पर हमारे सिद्दीक भाई हैं, अल्लाह इन्हें करोड़पति कर दे, अरे आमीन तो कह दो, तुम्हारा क्या जा रहा है? किसी के भले में कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। फर्ज कर लो सिद्दीक भाई को अल्लाह करोड़पति कर दे, ठीक है जी। अब ये अगर सदका फितर फर्ज कर लो आइंदा साल ही कर दे, और आइंदा साल सदका फितर 400 रुपये हो जाए, इनके घर के जो फर्द होंगे, ठीक है जी, इनके नाबालिग जो बच्चा होगा उसका वाजिब होगा। सिद्दीक भाई जो वो बच्चा नाबालिग होगा, उस बच्चे का सिद्दीक भाई पे सदका फितर वाजिब होगा। जो बच्चे बालिग हैं उनका सदका फितर सिद्दीक भाई पे वाजिब नहीं। समझ बात आपकी? तो अब ये चाहे तो 400 रुपये दे के जान छुटा ले। जिस तरह हर सरदार पूछता है कि कितना सदका फितर हो गया, इतना हो गया, लो जी उसने दे के। अब सिद्दीक भाई चाहते हैं नहीं ज़्यादा का भला हो, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, करोड़पति हूँ, दिल वैसे इनका करोड़पति वाला ही है, तो फिर क्या करेंगे? फिर ये अजवा के एतबार से दें जो बनता है, किशमिश के एतबार से दें, जौ के एतबार से दें। जितना ज़्यादा देंगे अल्लाह अजर भी उतना ज़्यादा अता फरमाएगा। समझ गए आप? तो ये है, ये गरीब आदमियों के लिए जो है वो जौ, चूँकि हम जौ खाते हैं इसलिए उर्फ भी हमारे यहाँ जौ का ही है। जिन इलाकों में वो हम गंदम का आटा खाते हैं, और जो लोग पहले किशमिश पर खजूर पर गुजारा होता था, इसलिए उसका हुक्म भी इसमें लगा दिया गया है। आखिरी बात करूं फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। किसी ने एक बात और पूछी थी कि अगर कोई शख्स बाहर मुल्क रहता है, मुल्क पाकिस्तान से बाहर, और उसके बच्चे रहते हैं यहाँ मुल्क पाकिस्तान के अंदर, अब वो सदका फितर किस एतबार से देगा?
वो सदका फितर पाकिस्तान के हिसाब से नहीं देगा, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं देगा, बल्कि जिस मुल्क में रहता है उसके एतबार से सदका फितर देगा। ये भी समझ लीजिए, क्योंकि उसका वतन असली जो है वो पाकिस्तान नहीं, बैरून मुल्क है, जो अमेरिका में रहता है, बरतानिया में रहता है या कनाडा में रहता है। चूँकि उसका वतन असली वही ही है, इसलिए वो सदका फितर उसके एतबार से देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ करें, खालिक़ कायनात